ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़े हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स को कैसे जो है कंबाइन करें, उनका नेट ईएमएफ कितना होगा। हमने इसके लिए सबसे पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे रेजिस्टेंस में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले देख रहे हैं सेल इन सीरीज। हमने ये मान लिया कि ये दो सेल हैं, पहला सेल ऑफ ईएमएफ E1, दूसरा ईएमएफ E2। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1, इसका मान लिया R2। E1 ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया और ये पॉइंट सी मान लिया। हम सभी लोगों को पता है जब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इनमें एक कंबाइंड करंट फ्लो होती है। हमने ये मान लिया कि इन दोनों से एक करंट आई फ्लो हो रही है। पॉइंट ए का पर पोटेंशियल हमने वी ए मान लिया, पॉइंट बी पर पोटेंशियल हमने बी बी मान लिया, पॉइंट सी पर पोटेंशियल हमने वी सी मान लिया। कल हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। हमने पढ़ा था V इक्वल टू E माइनस आई आर। उसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, बी पॉइंट कम पोटेंशियल पे होगा, तो वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसी फॉर्मूले का यूज करके E1 माइनस आई R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, सेल लगाए ईएमएफ E2 का, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R2, तो पॉइंट बी और सी पर पोटेंशियल डिफरेंस BB माइनस BC इज इक्वल टू E2 माइनस आई R2। तो ये आया BMIB, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और BB माइनस BC आया पॉइंट बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम कहें कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लोग उसके लिए क्या देते हैं कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस BC। हम लोग इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? BA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, केवल VB को ऐड किया गया, VB को सेपरेट किया गया, नेट इफेक्ट VA माइनस BC ही रहा। अब करेंगे क्या, VA माइनस BB को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, BB माइनस BC को हम लोग दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर यहां से जो VA माइनस BB की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में रखी है, और यहाँ BB माइनस BC की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में रखी है वो यहाँ पर रखेंगे, तो हमें ए और सी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। तो आइए अब यहाँ BA माइनस BB रखिए और यहाँ BB माइनस BC की वैल्यू रखते हैं। VA माइनस BB कितना है, E1 माइनस IR1, और VA माइनस BC कितना है, E2 माइनस IR2। तो VA माइनस BB की जगह आ गया E1 माइनस IR1, इसकी जगह आ गया E2 माइनस IR2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो VA माइनस BC को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। देखिए E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब करेंगे क्या, E1 और E2 को एक ब्रैकेट में, E1
प्लस E2 माइनस आई कॉमन लिया, R1 प्लस R2। ये हो गया आपका E1 प्लस E2 एक ब्रैकेट में, माइनस आई R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया, पॉइंट ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इन दोनों सेल से कंबाइंड करके अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि E1 और E2 कंबाइंड करके नेट EMF E इक्विवेलेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब E1 और E2 का नेट EMF E इक्विवेलेंट, R1 और R2 रेजिस्टेंस का हमने ये मान लिया कि दोनों कंबाइन करके जो नेट रेजिस्टेंस सर्किट दे रहे हैं वो है R इक्विवेलेंट। तो हम E1 और E2 को रिप्लेस करके एक ऐसे सेल को इमेजिन कर सकते हैं जिसका EMF E इक्विवेलेंट होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। तो ये वाला सर्किट हम फिर से रीड्रॉ इस तरह से भी कर सकते हैं, E इक्विवेलेंट करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ये पॉइंट ए ये पॉइंट सी, ठीक है। इन दोनों का नेट EMF E इक्विवेलेंट, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे फिर से हम लोग V = E माइनस आई आर वाले फॉर्मूले का फिर से यूज कर लेंगे। तो आइए पॉइंट ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, VA माइनस VC E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इसको क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है दो सेल्स का। ये क्वेश्चन भी इन दोनों को कंबाइंड करके हमने एक सेल इमेजिन किया है जिसका नेट EMF E इक्विवेलेंट होगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। तो ये इक्वेशन भी ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। इसका मतलब ये और ये इक्वेशन सेम है। तो आइए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये LCS तो सबके इक्वल ही है, तो ये टर्म इसके बराबर होगा, ये टर्म इसके बराबर होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, E इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी, जो यहाँ पर रखा हुआ है, E1 प्लस E2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उनके EMF E1 और E2 हो तो उनका नेट EMF क्या होगा, दोनों EMF का एल्जेब्रिक सम। अब यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर करें, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। नेट EMF कितना हो गया, E1 प्लस E2। ये है, यही एक्सप्रेशन सीबीएसई पूछती है कि टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कंबाइंड इन सीरीज, कैलकुलेट द नेट EMF एंड नेट रेजिस्टेंस। यह क्वेश्चन और तरीके से पूछा जा सकता है कि इफ टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर द नेट EMF एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हम इसको जनरलाइज करें, अगर दो सेल की जगह दो से ज्यादा का सेल लगे हों तो इसको हम आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। E इक्विवेलेंट उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 अप टू सो ऑन En। ये किस चीज के लिए है, ये है फॉर n सेल्स। अभी 2 सेल का था, ये n सेल का हो गया। और इनका नेट n सेल के कॉम्बिनेशन में सीरीज में नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन
आर है। केस ये भी आता है कि अगर सारे के सारे सेल की ईएमएफ सेम हो तब नेट ईएमएफ कितना होगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो यहां से E प्लस E अप टू सोन n टाइम्स, तो ये हो गया आपका E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE। ये भी आता है। अगर हम कहें सारे के सारे सेल के अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है तो यहाँ पर भी R इक्विवेलेंट, ये सारी वैल्यू सेम जाएंगी, R की जगह R लिख दीजिए अप टू सो ऑन n टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR। आज अभी के लिए इतना ही, इसके बाद सेल्स इन पैरेलल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।